ये कहानी है 3 दोस्तों की जो आपकी तरह ही गर्मी से परेशान होकर कहीं पहाड़ों में जाने का प्लान कर अपनी बाइक पर निकल पड़े हैं। आपकी तरह ही इनके पास ढेर सारे काम हैं, छुट्टी नहीं है घूमने जाने की, फिर भी निकल पड़े हैं। कश्मीर और सिक्किम बकेट लिस्ट में था, पर जेब में ना ट्रेन के टिकट है ना सफ़र में खर्च करने को एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम। तो ये पहुंच गए हैं नेपाल के तानसेन, जो इनके शहर गोरखपुर से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है, खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात पहाड़ों में है। ये हूं मैं, जिसका शरीर तो शहरों में रहता है पर मन पहाड़ों में रम गया है। दिल करता है भीड़ भाड़ से निकलकर इन पहाड़ों में ही घूमता रहूं, इन्हें अपने कैमरे से कुछ इस तरह कैप्चर करूं जैसा पहले कभी किसी ने ना किया हो। बस इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये 20 किलो का बैग हर जगह ढोकर ले जाता हूँ। लम्हों को जीता हूँ, कैप्चर करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। आपके जैसा ही हूँ, अपने शौक, अपने ख्वाबों के पीछे भागता रहता हूँ। पिछले कई हफ्तों से यहाँ बारिश नहीं हुई है, सो पहाड़ों की घास सूखकर भूरी पड़ चुकी है। पेड़ के कुछ पत्ते तो बसंत की तरह हरे हैं, पर यह सूखी घास पहाड़ों पर आग का कारण बन रही है। अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर की वजह से पहाड़ों पर भी प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है, वैसा ही जैसा मैदानों में पराली जलाने के कारण है। पर यहाँ का टेम्परेचर मैदानों से कम है, सो यहाँ थोड़ी राहत है। आज सफर का पहला दिन है, रिलैक्स हैं, कोई टारगेट सेट नहीं किया है, सो हर 25-30 किलोमीटर पर ब्रेक ले रहे हैं, खा पी रहे हैं और सुकून से ही सफर में चलते रहने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 50 किलोमीटर में 3 ब्रेक ले चुके हैं। पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, 2 प्लेट चिकन मोमोज अंदर जाने के बाद भी जाने क्यों हर 20-25 मिनट पर भूख सी लग जा रही है। पता है, पहले जब ट्रैवल करता था तब टारगेट होता था यहाँ से वहाँ इतने घंटे में पहुँच जाना है, फिर वहाँ पहुँचकर घूमना है। और अब जब से फोटोग्राफी का शौक चढ़ा है, सड़क पर उतरने के बाद हर फ्रेम में खूबसूरती नजर आती है। फिर वो किसी पुराने घर की टूटी हुई लकड़ी की बालकनी हो, लैंडस्केप हो या किसी पुल की स्टील रेलिंग, अब नजरें हर जगह सुंदरता ढूंढ लेती हैं। दोपहर से धीरे धीरे अब हम शाम की तरफ बढ़ चले हैं। टाउन, गांव, कस्बों से गुजरते हुए नज़ारे भी अब हरे भरे और बेहद सुंदर हो चले हैं। आज सुबह 6 बजे से बाइक चला रहा हूँ। ढाबों पे या रोड साइड रुककर व्यू देख रहा हूँ, पर अब दिल कर रहा है रोड से हटकर वैली में जाने का। हाँ, एग्जैक्टली कुछ ऐसा।
देखिए जैसे अभी सूरज का रोशनी दिख रहा है लेकिन अभी सूरज नहीं दिख रहा है। अभी ऐसे करके दिखेगा। यह नेपाल के फेमस रोपवे ब्रिज में से एक, जो लगभग 300 मीटर लंबा हवा में झूलता ब्रिज है। नेपाल में पहाड़ों को आपस में जोड़ते ऐसे ब्रिज काफी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, पर ये वाला काफी लंबा है, ऊंचा है और इसकी लोकेशन भी बहुत सीनिक है। तेज हवाओं में हिलोरे लेते इस ब्रिज पर चलना जहां रोमांचक लग रहा है, वहीं 2 पल ठहर कर इन नज़ारों को देखना नजरों को शीतलता और दिल को सुकून महसूस करा रहा है। कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ, हमें भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। सूरज भी आज ढलने में पूरा समय ले रहा है और दूर बादल भी रंगमंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और क्या चाहिए एक सफर में? अच्छे साथी, खूबसूरत नज़ारे और ढेर सारा आनंद। यहाँ से चल पड़े हम पोखरा के लिए, जो नेपाल का टूरिज्म कैपिटल है और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। सड़कें अभी तक हमें अच्छी मिली हैं, सो राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वेदर फोरकास्ट के अनुसार आज पोखरा और आसपास के इलाके में रेन एंड थंडर स्टॉर्म दिखा रहा है। आसमान में काले बादल भी दिख रहे हैं। हवा में ठंडक और नमी का एहसास हो रहा है। ये परफेक्ट वेदर कंडीशन है एक और ब्रेक लेकर तीसरा प्लेट मोमोज और थुक्का खाने की। ये तो खाने में लग गए। चलिए तब तक मैं आपको आज सुबह की राइड दिखा देता हूँ। आज सुबह 6 बजे गोरखपुर अपने घर से सफ़र की शुरुआत की थी। जल्दबाजी में कैमरे का एंगल सेट करना भूल गया था, सो फुटेज थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ दिखेगी, सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, गोरखपुर से नेपाल में प्रवेश करने के 2 प्रमुख रास्ते हैं, एक सुनौली बॉर्डर से, दूसरा ठूठीबाड़ी बॉर्डर से। दोनों की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है। सुनौली जहाँ गोरखपुर से 4 लेन सड़क से जुड़ा हुआ है, वहीं ठूठीबाड़ी परतावल तक 4 लेन, उसके बाद पक्की ब्लैकटॉप रोड से। दोनों रास्तों की अपनी ही सुंदरता है। ठूठीबाड़ी छोटा बॉर्डर क्रॉसिंग है, यहाँ भीड़ भाड़ कम रहती है और अपने वाहन नेपाल ले जाने के लिए जरूरी भंसार और परमिट भी यहाँ आसानी से बन जाता है। यह है नोमैंस लैंड, जिसे क्रॉस कर हम नेपाल में प्रवेश कर गए हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आधार वोटर ID कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पर अपनी गाड़ी से नेपाल को जाने के लिए वाहन का भंसार और परमिट बनवाना पड़ता है। भंसार कार्यालय बॉर्डर के करीब ही स्थित है। 2 व्हीलर का 200 नेपाली रुपये, वहीं 4 व्हीलर का 500 नेपाली रुपये प्रतिदिन की दर से फीस देनी होती है। मैंने एजेंट से ये कागज़ बनवाया, जिसने मुझसे 5 दिन का 1100 नेपाली रुपये लिया। साथ ही एक लोकल सिम कार्ड भी दिलवा दिया, जो 400 रुपये में 11 GB डेटा के साथ था। सुबह 8 बजे भांसार कार्यालय खुलता है। 8:20 तक मेरा सारा काम हो गया था और वहाँ से निकलकर मैं परासी के RTO ऑफिस आ गया था अपने बाइक की परमिट बनवाने। रोड परमिट की फ़ी भी 200 रुपये प्रतिदिन है, सो 5 दिन का 1000 नेपाली रुपये लगे और सिर्फ 2 मिनट में मुझे परमिट मिल गया। बहुत आसान प्रक्रिया है, बस भंसार का पेपर दिखाइए, पेमेंट करिए, हो गया परमिट। यहाँ से 19 किलोमीटर दूर भैरहवा आया और वहाँ से शानदार सड़क से बुटवल को चल दिया। थोड़ी दूर चलकर पहाड़ों के दर्शन होने शुरू हो गए थे। यहाँ से राइट साइड की सड़क नेपाल की राजधानी काठमांडू को जाती है, वहीं सीधी सड़क मुझे पोखरा ले जाएगी।
यहाँ से चल पड़ा हूँ पाल्पा के लिए, जहाँ मेरे 2 कमीने दोस्त मेरा कल से इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कितने अच्छे दोस्त हैं, एक तो इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर से मैं उन्हें कमीना बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली प्लान था हमारा आज गोरखपुर से साथ निकलने का, पर इन्हें पहाड़ों में मज़े करने की इतनी चुल मची हुई थी कि कल सुबह सुबह एक फ्रेश प्लान बना के निकल गए और शाम से व्हाट्सएप पे मुझे ये पिक सेंड कर रहे हैं। आगे की सड़क निर्माणाधीन है, यातायात को रोक दिया गया है। लेफ्ट में रामापिथेकस पार्क का बोर्ड देख मैंने भी बाइक पार्क कर पार्क देखने चल दिया। पर मैंने तो ऐसा नज़ारा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वाओ, गोरखपुर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर पहाड़ों में इतनी सुंदर लोकेशन। साफ बिल्कुल ठंडा पानी। गर्मी के मौसम में दिन भर का प्लान करके भी यहाँ आया जा सकता है। दिल तो कर रहा है नीचे उतर जाऊं, पर दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी दूर जाना है और यहाँ फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। रामापिथेकस पार्क से निकलकर मैं पहुँच गया लामे दमार। फाइनली फ़ोन में नेटवर्क आ गया, दोस्तों से बात हो गई, वो 2 मिनट में आ रहे हैं यहाँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग के लिए उनका एंट्री शॉट ले लेता हूँ। उनका फर्स्ट रिएक्शन भी कैप्चर करने लायक हुआ। फिर 10 GB डेटा रिकॉर्ड करने के बाद लगा इन पापियों का इंतज़ार छाँव में खड़े होकर करना ही ठीक है। यहाँ मैं से हम बनकर चल पड़े हम तानसेन के लिए। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रही थी वो थे इनके घरों का आर्किटेक्चर, ज्योमेट्रिकली वेरी सिंपल एंड बेसिक शेप्स में बना हुआ। शायद इनका सिंपल और बेसिक शेप होना ही पसंद आ रहा था। तो ये थी आज सुबह की कहानी। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। थुपका खाते वक्त रेस्टोरेंट पर पता चला आगे ओले पड़ रहे हैं और काफ़ी बारिश हो रही है। आठ बज गए हैं। पोखरा अब भी 3 घंटे का सफ़र है, तो हम रुक गए हैं आज के आखिरी प्लेट मोमोज के लिए। ये हैं गुड लक बर्ड्स। यहाँ ऐसा माना जाता है जिस जगह ये अपने घोंसले बनाती हैं वहाँ सुख समृद्धि आती है, और यहाँ इस रेस्टोरेंट में इनके 6 घोंसले मौजूद हैं। उसको बोलते हैं ना वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, इसका जो प्रभाव है नेपाल में बहुत हो गया है। अभी आप लोग जाते थे तो कल सुबह आप लोग पोखरा तो आप लोग लकी है, तो आप लोग विश करो कि कल सुबह पोखरा जाने के टाइम में आपको हिमालय पूरा क्लियर देखने का मिलेगा। बारिश पूरा भी नहीं पर थोड़ा थोड़ा भी देखेगा, तो बारिश हो जाएगी पूरा, तो आसमान थोड़ा साफ रहेगा। पूरा बारिश होगा तो आपको उधर से कितना दूर से इतना ही नजदीक पड़ता है। वो जो माछापुछ्रे उधर से 6-7 हिमालय, अब पोखरा से 6-7 हिमालय। पोखरा नेपाल में तो वर्ल्ड का जितना भी है नेपाल में 8 तो ओल्डेस्ट जो हिमालय नेपाल में पड़ता था ना, वो नेपाल में पड़ता, पर पोखरा से सब निकल, अन्नपूर्णा, नौलगरी, माछापुछ्रे। चाय, सेला, मोमोज खाकर चल पड़े हम अपने आज के आखिरी पड़ाव पोखरा के लिए। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। ये है पामे लेक साइड पोखरा। 2 मिनट में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। सी यू टुमारो।